हेलो सुपर फ्रेंड्स। इतने दिनों से सभी मार्वल फैंस वेट कर रहे थे डिज्नी प्लस की वांडा विजन सीरीज़ के लिए। तो फाइनली 15 जनवरी 2021 को इसके 2 एपिसोड रिलीज़ कर दिए गए। इसी के साथ MC4 की स्टार्टिंग होती है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको इंग्लिश में रिलीज़ किया गया है। इसका मतलब है कि इसका हिंदी डब्ड अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके लिए इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी एक्सप्लेन। डोंट वेस्ट टाइम एनी मोर, लेट स्टार्ट। कहानी स्टार्ट होती है 1950 के ब्लैक एंड वाइट जमाने से। स्टार्टिंग में वांडा और विजन एक कार में जाते हुए दिखते हैं। उनकी अभी अभी शादी हुई होती है। वो एक टाउन में जाते हैं और उसी टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। इस सीरीज में भी वांडा और विजन अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि MCU की मूवी में करते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि विजन वांडा को उठाकर एक घर में जाता है। विजन अपनी पावर्स को यूज़ करके उस घर के आर पार हो जाए, पर वो वांडा को अंदर लेना भूल जाता है। घर में सारे काम वांडा अपने मैजिक से करती है। इवन इस घर में शिफ्ट होने से पहले घर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि ये घर बिकने के लिए है, अगर किसी को खरीदना है तो हमसे कांटेक्ट करें। बट वांडा अपने मैजिक से उसको चेंज कर देती है। फिर उस पर लिखकर आ जाता है कि अब ये घर बिक चुका है, सोल्ड। इससे साफ साफ पता लगता है कि वांडा अपनी पावर से रियलिटी के साथ कैसे छेड़छाड़ कर रही है। खैर, अपने एपिसोड पर आते हैं। विजन कैलेंडर को देखकर वांडा से बोलता है कि आज कोई स्पेशल डे है। कैलेंडर पर आज की डेट पर हार्ट शेप बनाकर मार्क किया होता है। वांडा बोलती है, तुमको नहीं पता? लगता है तुम भूल गए हो। विजन बोलता है, नहीं, मेरे को याद है, मैं कभी कुछ चीज़ नहीं भूलता, मेरे को याद है। वांडा बोलती है, तो बताओ आज क्या है? विजन बोलता है, लगता है तुमको खुद नहीं पता। वांडा बोलती है, मेरे को पता है। विजन बोलता है, तो फिर हम दोनों आज स्पेशल डे सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली दोनों में से किसी को भी नहीं पता होता है कि कैलेंडर पर आज की डेट पर क्यों दिल बनाकर निशान बना रखा होता है। विजन अपने काम पर जाने लगता है। वांडा उससे बोलती है कि अपने फेस को नॉर्मल करो। विजन के जाने के बाद वांडा कैलेंडर को ध्यान से देखने लग जाती है। अचानक गेट को कोई नॉक करता है। एक लेडी फ्लावर्स लेकर आई होती है। वो वांडा को वेलकम बोलने के लिए आई होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम इस टाउन में शिफ्ट होने के लिए। इसका नाम होता है एग्नेस। ये वांडा की पड़ोसी होती है। वो वांडा से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो? वांडा बोलती है, मेरा नाम है वांडा। और वो कहाँ से आई है, वांडा के पास इसका जवाब तो होता ही नहीं है, इसलिए वो उसको बोलती नहीं है मैं कहाँ से आई हूँ। एग्नेस बोलती है कि तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? वांडा बोलती है, नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। एग्नेस बोलती है कि मैंने तुम्हारे हाथ में वेडिंग रिंग तो देखी ही नहीं। वांडा बोलती है, ओ नहीं नहीं, मैं सच में मैरिड हूँ। इवन आज मैं अपने हस्बैंड के साथ एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। एग्नेस बोलती है, क्या आज किसी का बर्थडे है? वांडा बोलती है, नहीं। फिर एग्नेस बोलती है, क्या तुम्हारी एनिवर्सरी है? वांडा बोलती है, हाँ हाँ हाँ, आज हमारी एनिवर्सरी है। एग्नेस बोलती है, तो तुमने क्या प्लान किया है? एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करोगी? सॉन्ग्स बजाकर, रोमांटिक मॉल बनाकर, या कुछ भी? तुमने कुछ तो प्लान किया होगा। वांडा बोलती है, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। एग्नेस बोलती है, कोई बात नहीं, मैं अभी एक मैगजीन लाती हूँ जिसका नाम होता है हाउ टू ट्रीट योर हस्बैंड टू कीप योर हस्बैंड। उसको देखकर मैं तुमको आइडियाज दूंगी। एग्नेस मैगजीन लेकर आ जाती है। वो वांडा को कई सारे आइडियाज देती है, जैसे कि तुम विजन के ऊपर गिर जाना और वो तुमको पकड़ लेगा और एक रोमांटिक मोमेंट बन जाएगा। अब चलते हैं जिस कंपनी में विजन काम करता है। विजन अपना काम बहुत स्पीड से करता है और फटाफट सारा काम करके अपने साइड वाले आदमी को दे देता है और बोलता है, लो मैंने सारा काम कर लिया। वो आदमी भी सरप्राइज्ड, वाओ बहुत स्पीड से करा है, बहुत जल्दी कर दिया। इवन सारे एम्प्लॉय जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो विजन की तारीफ करते हैं। वो सरप्राइज हो जाते हैं, वाओ कितनी जल्दी काम कर दिया तुमने, तुम तो बहुत स्पीड से काम करते हो। विजन उस आदमी से पूछता है, क्या तुम मेरे को बता सकते हो हम यहाँ पर एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? विजन ने यह अटपटा क्वेश्चन उस आदमी से इसलिए पूछा क्योंकि विजन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। विजन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ये तो हम सब लोगों को पता ही है कि भाई विजन इन्फिनिटी वॉर में मर चुका है और एकदम से जिंदा हो जाना बहुत अजीब सा नहीं लगेगा? खैर, पॉइंट पर आते हैं। वो आदमी बोलता है कि 300% से प्रॉफिट को इंक्रीज करना। विजन बोलता है, फिर हमारी कंपनी का पर्पस क्या है? क्या हम कुछ बना रहे हैं? क्या हम कुछ बेच रहे हैं?
या कुछ खरीद रहे हैं। वो आदमी बोलता है कि हम इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। विजन कहता है तो हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। वो आदमी बोलता है कि कंप्यूटेशनल फॉर्म का काम कर रहे हैं। अचानक से उनका बॉस आ जाता है। उनका बॉस विजन से बोलता है कि विजन, मैं और मेरी वाइफ आज रात तुम्हारे घर पर आएंगे। विजन बोलता है हाँ मिस्टर हार्ट, हाँ बिल्कुल। अब विजन को याद आ जाता है मिस्टर हार्ट और उनकी वाइफ विजन के घर पर आएंगे। विजन ने इसलिए कैलेंडर पर वो निशान बनाया होता है हार्ट शेप से, वो भी हार्ट बनाकर, ताकि उसको याद रहे कि वो लोग हमारे घर पर आएंगे। विजन अपने बॉस के सामने थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, तो उसका बॉस उससे बोलता है क्या हुआ, ये सुनकर तुम्हारी स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया। विजन बोलता है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, तुम आज रात घर पर आना। अब विजन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, यार आज तो मिस्टर हार्ट और उनकी वाइफ हमारे घर पर आने वाली है, कुछ तो करना होगा, सब कुछ घर पे तैयार करना है। वो वांडा को कॉल लगाता है और बोलता है वांडा क्या तुमको आज के बारे में पता है ना। वांडा बोलती है हाँ मेरे को सब पता है, मैं सब कुछ तैयारी करके रखूंगी। विजन बोलता है ओहो चलो कम से कम तुमको याद तो है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। वांडा बोलती है नहीं नहीं सब ठीक होगा, मैं सब संभाल लूंगी। एक्चुअली यहाँ पर वांडा सोचती है कि आज विजन और वो दोनों मिलकर एक स्पेशल ओकेशन सेलिब्रेट करेंगे एनिवर्सरी की तरह, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी बीच टेलीविजन पर एक कमर्शियल एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है एक टोस्ट मशीन का, जो ब्रेड को अच्छे से गर्म यानी कि सेक देता है, और ये स्टार्क इंडस्ट्रीज का होता है। इस एड में मेरे को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि पूरा एपिसोड ब्लैक एंड व्हाइट है, बट टोस्ट मशीन की लाइट रेड है। अब रात में वो सब लोग विजन के घर पे जाते हैं। रात में जब वो लोग घर पर पहुंचते हैं, घर की लाइट ऑफ होती है। विजन बोलता है कि मैं देखता हूँ। वो जैसे ही लाइट ऑन करने के लिए जाता है, पीछे से वांडा आती है और मिस्टर हार्ट की आंखें बंद कर लेती है। विजन जैसे ही लाइट ऑन करता है, मिस्टर हार्ट बोलते हैं ये क्या कर रही हो और ये तुमने कैसी ड्रेस पहन रखी है। विजन लाइट ऑन कर आता है और जैसे ही वांडा को देखता है, वो सोचता है वांडा तुमने ये क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। फिर विजन मिस्टर हार्ट से बोलता है कि मैं आपको बताना भूल गया कि मेरी वाइफ यूरोप से है और सोकोवियन में ट्रेडिशनली ऐसे ही ग्रीटिंग्स देते हैं यानी कि नमस्कार करते हैं। वांडा विजन को किचन में लेके जाती है और बोलती है ये लोग कौन है और ये क्या चल रहा है। विजन बोलता है कि ये मेरे बॉस हैं मिस्टर हार्ट और उनकी वाइफ, वो आज हमारे घर पर आएंगे, इसलिए मैंने कैलेंडर पर हार्ट बनाकर मार्क किया था। यह हार्ट एब्रीविएशन है मिस्टर हार्ट के नाम की। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। वांडा बोलती है तुमको क्या जरूरत थी एब्रीविएशन यूज करने की। विजन बोलता है डार्लिंग देखो तुमने इतनी सारी तैयारी करी, इतनी सारी कैंडल्स लगाई, म्यूजिक वगैरह जो भी किया बहुत अच्छा किया, बट मैं इसको अनएप्रिशिएट नहीं करना चाहता। बट अभी वांडा बोलती है तुम्हारे बॉस और उनकी वाइफ के लिए होममेड मील चाहिए। मैं समझ गई, तुम जाओ और उनको देखो, मैं थोड़ी देर में सभी कुछ रेडी कर लूंगी, जाओ जाओ। विजन मिस्टर हार्ट और उनकी वाइफ से बातें करता है। वो आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। वांडा अपनी पड़ोसन एग्नेस से सारा सामान मंगा लेती है डिनर के लिए। एग्नेस पीछे वाले गेट से आती है किचन में। जैसे ही वो किचन में सामान रख रही होती है, उससे एक बर्तन गिर जाता है। मिसेस हार्ट बोलती है कि लगता है मेरे को वांडा की हेल्प करनी होगी। विजन बोलता है आप टेंशन मत लो, वांडा सब कुछ कर लेगी। एग्नेस वांडा को सब कुछ बता देती है कि डिनर ऐसे ऐसे बनाना है। फिर वांडा बोलती है कि तुम जाओ, मैं सब कुछ कर लूंगी। वांडा अपने जादू से डिनर बनाने लगती है और बर्तन की बहुत सारी आवाज आने लग जाती है। मिसेस हार्ट बोलती है कि अब सच में मेरे को वांडा की हेल्प करनी होगी, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है यही देखने के लिए वो किचन की विंडो को ओपन करने वाली होती है। विजन गाना गाने लग जाता है और बोलता है चलो साथ मिलकर गाना गाते हैं, और वो दोनों साथ मिलकर गाने गाने लग जाते हैं। वांडा सब कुछ उल्टा फुल्टा कर देती है, जैसे कि मुर्गी को जला देती है और फिर उसको रिवर्स करके अंडे में बदल देती है। फिर उसको कुछ समझ नहीं आता है मैं आगे क्या करूं, तो वो एग्नेस की दी हुई रेसिपी को पढ़कर बोलती है डियान। विजन बोलता है मेरे को जाना होगा, वांडा को मेरी हेल्प चाहिए, वो मेरे को बुला रही है। मिस्टर हार्ट बोलते हैं क्या तुमको वांडा डियान बोलकर बुलाती है। विजन बोलता है हाँ, उसने मेरे लिए पेट नेम रखा है। और वो वांडा के पास चला जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। वांडा बोलती है चिकन नहीं रहा, अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अचानक मिसेस हार्ट विंडो ओपन करती है और कहती है क्या चल रहा है। वांडा बोलती है बस थोड़ी देर और वेट करो, और वो विंडो को बंद कर देती है। वो विजन से बोलती है कि
ये लो चिकन और लॉबस्टर को ढूंढो। और बाहर आकर मिसेस हार्ट से बोलती है तुमको भूख लगी है। मिस्टर हार्ट बोलते हैं तो क्या, मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। किचन में से आवाज़ आती है। मिस्टर हार्ट बोलते हैं अंदर चल क्या रहा है। अचानक गेट पर एग्नेस आती है। वांडा और विजन दोनों गेट पर आ जाते हैं। एग्नेस बोलती है तुम पीछे वाले गेट पर जवाब नहीं दे रही थी तो मैं आगे वाले गेट से आ गई। ये लो, ये तुम्हारे केक के लिए। वो पाइनएप्पल लाती है केक में डालने के लिए, जिसकी हेल्प से वो केक बना सके। मिस्टर हार्ट बोलते हैं वो कौन थी। वांडा बोलती है सेल्समैन। विजन बोलता है टेलीग्राम। अब ये दोनों उल्टा फुल्टा कर देते हैं सब कुछ। फिर विजन बोलता है कि सेलिंग टेलीग्राम। वांडा किचन में चली जाती है और डिनर बनाने लग जाती है। मिसिस हार्ट बोलती हैं कि मेरा तो दिमाग घूम रहा है। मिस्टर हार्ट बोलते हैं कि विजन, मेरे को तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। देखो अपने घर को, जब से हम यहाँ पर आए हैं पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है। ऐसा लगता है कि तुम हम दोनों को यहाँ पर बहुत मुश्किल से रख पा रहे हो। मिस्टर हार्ट विजन को सुना रहे होते हैं। उसी टाइम वांडा अपने मैजिक से पीछे टेबल पर खाना लगा रही होती है। मिस्टर हार्ट बोलते हैं अभी तक डिनर रेडी नहीं है तो हम अब क्या खाएंगे। वांडा बोलती है डिनर रेडी है। वो पीछे देखते हैं। मिस्टर हार्ट सरप्राइज, ओ तेरी, अचानक से यहाँ पर खाना कैसे आ गया टेबल पर। मिस्टर हार्ट डिनर को देखकर बोलते हैं कि ये डिनर कम ब्रेकफास्ट ज़्यादा लग रहा है। मिसिस हार्ट बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वांडा यूरोपियन है ना। वांडा बोलती है कि खाना जल्दी जल्दी खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। मिसिस हार्ट बोलती हैं कि वांडा, तुम दोनों ने शादी कब करी थी, तुम दोनों कहाँ से आए हो और यहाँ पर शिफ्ट हुए हो, मतलब कि तुम कहाँ पर से आकर यहाँ पर शिफ्ट हो। वांडा बोलती है कि हमारी शादी हुई थी और हम आए थे वहाँ से। ये बोलकर स्टैचू हो जाती है। मिस्टर हार्ट बोलते हैं कि चुप क्यों। वांडा कुछ भी नहीं बोलती है। मिसिस हार्ट बोलती हैं कि सबर का फल मीठा होता है। वांडा भी सोच रही है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, फिर ये अपनी सारी कहानी बताएगी। मिस्टर हार्ट बोलते हैं कि हाँ बताओ, चुप क्यों हो, बताओ ना। मिस्टर हार्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बार बार बोलने लगते हैं बताओ ना, चुप क्यों हो, बताओ। एकदम से उनके मुंह में कुछ अटक जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं और अचानक से गिर जाते हैं। विजन उनकी हेल्प करता है और उनके गले में जो भी कुछ अटका होता है उसको निकाल देता है। मिस्टर हार्ट सोचते हैं कि विजन ने ये कैसे किया। खैर मेरी तो जान बच गई। वो विजन से बोलते हैं कि हमारा चलने का टाइम हो गया है, हम कल मिलते हैं और तुम्हारे प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। और वो दोनों वहाँ से चलने लग जाते हैं। जाते जाते मिसिस हार्ट वांडा की आंखें बंद करती हैं, उसको उसी के स्टाइल में गुड बाय बोलने के लिए। वैसे विजन ने तो झूठ बोला था कि वांडा ने मिसिस हार्ट की आंखें उनको ग्रीटिंग्स देने के लिए बंद की थी, क्योंकि वांडा को लगा था कि वो विजन है, मिस्टर हार्ट नहीं। और जाते जाते मिसिस हार्ट गेट पर लगे हुए गेट नॉकनर की तारीफ करती हैं कि ये बहुत अच्छा है, पर सच तो कुछ और ही है कि वो एक गेट नॉकनर नहीं, वो एक केकड़ा है जो वांडा डिनर बनाते समय इसकी ये हालत कर देती है और फिर उसको गेट के बाहर फेंक देती है। उनके जाने के बाद वांडा बोलती है कि हम बहुत अनयूजुअल कपल है ना, यानी कि बाकी कपल से एकदम अलग। हमारी ना ही कोई एनिवर्सरी है, ना कोई वेडिंग रिंग, ना कोई सॉन्ग हुआ था। विजन बोलता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, अब से आज हमारी एनिवर्सरी हो सकती है, आज हम डिनर पार्टी करेंगे, सॉन्ग्स भी। वांडा बोलती है और रिंग्स। विजन बोलता है कि वो तुम हम दोनों के लिए बना दो। वांडा अपने मैजिक से दोनों के लिए रिंग्स बना देती है। वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं आई डू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई डू वर्ड बाहर देश में शादी करते वक्त भी बोलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इसी तरह और एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए आपकी फेवरेट मूवी सीरीज़, चाहे वो एनीमे हो, चाहे कोई भी नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, किसी भी प्लेटफॉर्म की सीरीज़ या मूवी हो, मैं उसको आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, चलते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।